बच्चों चैप्टर एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 4.5 पढ़ो क्या है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। इसका मतलब बच्चों हमें एक करंट कैरिंग वायर गिवन है जिससे करंट बह रही है कितनी 8 एम्पियर। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है कितने एंगल पे 30 डिग्री पे, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 0.15 टेस्ला। इसका मतलब बच्चों अगर ये वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच में कितने का एंगल है 30 डिग्री का। अब हमसे पूछा गया है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों यहां पे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्सटर्नल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगा बच्चों यूनिफॉर्म। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो सीधे सीधे होता है फोर्स इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है यहां पे वो करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है एफ बाई एल। तो एफ बाई एल का फॉर्मूला होगा बच्चों बी आई साइन थीटा। इतना समझ में आया। अब बच्चों एफ बाई एल को ऐसे ही रखते हैं, बी आई, बी की वैल्यू कितनी 0.15, आई की वैल्यू कितनी 8, तो पुट करते हैं बच्चों 0.15 इंटू 8। फिर क्या बच्चों साइन थीटा, यहां पे थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो यानी कि पुट करेंगे हम साइन 30 डिग्री। इसे सॉल्व करो बच्चों, 0.15 इंटू 8, साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। बच्चों 8 को 2 से 2 कट करोगे कितना आएगा 4, 8 को 2 से कट करोगे कितना आएगा 4। तो बच्चों 0.15 इंटू 4 कितना आएगा 0.60। यूनिट क्या आएगी बच्चों न्यूटन पर मीटर। यानी कि एफ बाई एल इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 0.60 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की यूनिट मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.5 भी यहां पे कंप्लीट। जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। अब इसके बाद देखना बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4.6। ठीक है, एक्सरसाइज का जो छठा क्वेश्चन है बच्चों उसके अकॉर्डिंग अ 3 सेंटीमीटर वायर carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? तो देखना बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक सोलेनॉइड गिवन है, तो ये हमने एक सोलेनॉइड बनाया। ठीक है, अब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बच्चों 0.27 टेस्ला। तो यानी कि सोलेनॉइड के अंदर बच्चों ये जो एरो मैं बना रहा हूं ये किसके बना रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बच्चों 0.27 टेस्ला। इतना समझ में आया। अब इस सोलेनॉइड के अंदर एक वायर रखी है जिसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, और ये जो वायर है परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। यानी कि बच्चों ये वायर जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये
सोलनॉइड के अंदर है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इतना समझ में आया? देखो एक्सिस ऑफ सोलनॉइड ये होगी बच्चों, और वायर इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि वायर मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, और इस वायर में जो करंट है वो कितनी है बच्चों, 10 एम्पियर, और इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अब हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, यानी कि इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ये बताओ। तो बच्चों फॉर्मूला वही लगेगा जो लास्ट क्वेश्चन में लगा था, तो मैं लिखता हूं force experienced by current carrying wire in uniform magnetic field। ठीक है, external uniform magnetic field, force experienced by current carrying wire in uniform external magnetic field। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है फोर्स के, बी आई एल साइन थीटा। तो देखना बच्चों यहाँ पे ये जो बी होता है ये क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, यानी कि 0.27। बच्चों आई जो टर्म है ये होता है करंट थ्रू वायर, और इस वायर के थ्रू जो करंट है बच्चों कितनी है, 10 एम्पियर। तो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10। एल क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हम इसे 3 इंटू 10⁻²। इतना समझ में आया? फिर बच्चों साइन थीटा, यहां पर को जो थीटा एंगल है वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 90। याद आया, समझ आया? ठीक है, अब बच्चों 0.27 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 0.81। तो हम लिखेंगे 0.81 इंटू 10 इंटू 10⁻², कितना आएगा बच्चों, 10⁻1। साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों 8.1 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये आया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग वायर इनसाइड द सोलेनोइड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से नोट कर लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फास्ट। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 सेंटीमीटर। तो देखना बच्चों दो वायर है, ठीक है, इन दोनों वायरों के बीच में जो डिस्टेंस है कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है वायर ए और ये है वायर बी। पहली वायर में जो करंट बह रही है वो कितनी बच्चों, 8 एम्पियर, और दूसरी वायर में जो करंट बह रही है वो कितनी बच्चों, 5 एम्पियर। इतना समझ में आया? अब हमसे पूछा गया है एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। बच्चों इस वायर ए के 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे ठीक है, 10 सेंटीमीटर सेक्शन पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ये बताओ। तो बच्चों सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन पैरेलल करंट या फिर कंडक्टर, जो कहना चाहो। तो बच्चों फॉर्मूला होता है F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 R इंटू L। याद आया बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन पैरेलल करंट, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R इंटू L। तो देखना बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻7 इंटू बच्चों 2 की जगह पे 2 लिखो, I1 की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 8 एम्पियर, I2 की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों, 5 एम्पियर।
अपॉन आर। आर क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल करंट्स यानी कि 4 सेंटीमीटर। इट मींस 4 इंटू 10 की पावर -2। एल क्या होगा बच्चों? लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर जिसपे हमने फोर्स एक्सपीरियंस कैलकुलेट करना है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। इट मींस 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। सेंटीमीटर को किसमें चेंज करा बच्चों? मीटर में। अब बच्चों जल्दी से इसे सॉल्व करो। तो देखना बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये तो कितना आ गया बच्चों? 20। 10 की पावर -2, 10 की पावर 7, 10 की पावर -2 कितना आएगा? 10 की पावर -9। ठीक है, फिर इंटू 10, 10 की पावर -8 इंटू बच्चों 10 की पावर -2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 की पावर +2। ठीक है, तो बच्चों इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। समझ में आया? यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेक्शन ऑफ वायर ए ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अब बच्चों वैसे इसकी जो डायरेक्शन होगी, किसकी? इस फोर्स की, वो क्या होगी बच्चों? टुवर्ड्स बी। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ये बच्चों बी की तरफ होगा। ठीक है, याद होगा पैरेलल करंट्स में अगर डायरेक्शन सेम है तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है? अट्रैक्टिव। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स क्या होता है? रिपल्सिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट होता है, याद करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर दो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि सेम चार्ज है तो यहां पे क्या होगा? रिपल्शन। और अगर अपोजिट चार्ज है तो यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे इसका उल्टा होता है। अगर पैरेलल करंट है, अगर पैरेलल करंट है यानी करंट की डायरेक्शन सेम है तो रिपल्शन नहीं होगा, क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। मतलब ये फोर्स इधर की तरफ होगा। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती तो क्या होता बच्चों? रिपल्शन होता। यहां क्या हो रहा है? अट्रैक्शन, लेकिन इधर क्या होता? रिपल्शन होता। इतना समझ में आया? याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम पॉजिटिव चार्ज या फिर सेम नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। सेम पोलैरिटी के चार्ज क्या कहते हैं? रिपल्शन। यहां सेम डायरेक्शन के करंट क्या करेंगी? अट्रैक्शन। उल्टा होता है उसके। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को भी नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 tons each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carries is 8 ampere, estimate the magnitude of B vector. ठीक है, मैग्नेटिक वेक्टर इनसाइड द सोलनॉइड नियर इट्स सेंटर। यानी कि बच्चों एक सोलनॉइड है और हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसके सेंटर पे। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलनॉइड, इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलनॉइड, बच्चों इसका फॉर्मूला आएगा मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चों, यहां पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ सोलनॉइड इंटू आई। इतना समझ में आया? तो देखना बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगे? सोलनॉइड के पांच लेयर्स हैं और 400 टर्न्स ईच लेयर के पास है। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो आएंगे बच्चों 5 इंटू 400। इतना समझ में आया? अब बच्चों कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8 इंटू अपॉन लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 80 सेंटीमीटर।
यानी कि 80 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2। इतना समझ में आया। अब बच्चों म्यू नॉट की वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7। इतना समझ में आया। अब बच्चों जल्दी से इसे सॉल्व करो और इसका आंसर आ जाएगा। एक काम करना बच्चों, सबसे पहले इस 8 से इस 80 को कट कर देना, कितना आएगा 10, ठीक है। फिर इस 5 को बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 4 से कितना होगा 20। फिर 20 को बच्चों फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा 80 इंटू पाई। समझ में, ये 4 5 और 4 इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 80। पाई को ऐसे रहने दिया, बाकी सारे 10 एक साथ लिख लो, यानी कि 10 की पावर -7 इंटू 400 है। इसका मतलब बच्चों क्या बचा होगा 10 का स्क्वायर अपॉन, बच्चों ये क्या होगा 10 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर -1, और ऊपर जाके ये भी क्या हो गया होगा 10 की पावर +1। इतना समझ में आया। अब बच्चों सॉल्व करो, 80 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। इतना समझ में आया बच्चों। इसका मतलब 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना चाहते हो कर लेना। तो यहां पे बच्चों हमारे पहले के 8 क्वेश्चन कंप्लीट।